सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट इन दिनों विवाद में है। विवाद यूं कह लीजिए कि एक डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टर्स पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस विवाद में कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की भी एंट्री हो चुकी है। एक तरफ दरभंगा के जिला परिषद के अध्यक्ष सीता देवी और उनके साथ हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद साहू एक तरफ दिख रहे हैं, वहीं इन दूसरी तरफ है प्रखंड प्रमुख सीता देवी। अब राजनीति का अखाड़ा बना यह स्वास्थ्य केंद्र, आखिर कब इसका विवाद हल होगा, इसकी निष्पादन आखिर कौन करेगा? जिला स्तरीय पर जो पदाधिकारी हैं उनकी 2 महीना बीतने के बाद भी चुप्पी आखिर क्यों, ये एक सवाल या निशान खड़ा होता है। हम आपको उसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर ही आपको दिखा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि ये विवाद का स्थल बना और लगातार विवादों में है, लेकिन इसका निष्पादन अभी तक किसी स्तर से नहीं हो पाया है। कौन है जिम्मेवार, किस पे होगी कार्रवाई और कौन लोग यहाँ जब यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रभारी हैं वो यहाँ मौजूद थे और अपना जो भी रूटीन वर्क था वो कर रहे थे। लेकिन जब प्रभारी से जानने का प्रयास किया कि आखिर जिन पे विवाद है डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह वो कहाँ, तो उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ के बड़ा बाबू के व्हाट्सएप पर एक आवेदन प्राप्त हुआ है लीव के लिए, वो नहीं आए हैं। लेकिन मामला ये नहीं आने से ही मामला का प्रारंभ हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में उनकी यहाँ पोस्टिंग हुई थी और 19 से वो यहाँ पर पद पे हैं। लेकिन प्रभारी का कहना है कि पिछले कई सालों से वो नहीं आ रहे थे और लगातार खानापूर्ति हो रही थी, उनके नाम पे पुर्जी कट रही थी। लेकिन 13 नवंबर को प्रभारी के संज्ञान में आया कि वो यहाँ नहीं आते हैं, उनके नाम पे पर्ची कटती है, कोई डॉक्टर उनको देखते हैं। अब सवाल ये उठता है यहाँ के जो प्रभारी महोदय हैं वर्ष 2019 से आखिर इनको ये सारी बात की जानकारी क्यों नहीं मिली, आखिर वर्ष 2019 से उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया, आखिर 19 से लेकर के अभी लगभग आपको 5 साल बीत चुका है। 5वें साल में प्रभारी को याद कैसे आ गया कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह वो नहीं आते हैं और उनका एब्सेंटी बनता है, उनको सैलरी मिलता है और विधिवत तरीके से पर्ची भी करता है। ये एक सवाल। दूसरी तरफ सवाल ये उठता अगर नहीं आते हैं ज्ञानेंद्र सिंह तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं पत्राचार किया गया। लेकिन जो प्रभारी उन्होंने बताया कि उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई पत्राचार विभाग को कर दी गई है, विभाग की ओर से विधिवत कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभारी ने यह भी लिखा कि यदि कार्रवाई नहीं होता है तो प्रभारी को ही पदमुक्त कर दिया जाए। अब ये सब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब सूचना ये भी आ रही है कि आखिर डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जो हैं उनसे भी हमने पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक उन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जानने के समझने के प्रयास में उसी मकसद से मैं यहाँ आया था, लेकिन वो नहीं मिले। अब ये खबर चलने के बाद हम चाहेंगे कि इस पर दरभंगा सिविल सर्जन अपनी जो उनकी जिम्मेवारी बनती है वो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर निरीक्षण के नाम पर, निरीक्षण होने के नाम पर इसी तरह से टहलाया जाएगा और जनता को कहीं ना कहीं मरीज को इस 2 खेमे के बीच की लड़ाई में छोड़ दिया जाएगा। एक खेमा जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो हैं, दूसरे खेमा राजनीतिक लोग हैं वो बन चुके हैं और लड़ाई आमने सामने की है। लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रभारी चिकित्सक और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रमुख जो यहाँ की स्थानीय प्रमुख सीता देवी है वो क्या कुछ इस पे कहती हैं। ज्ञानेंद्र जी आते थे, मरीज नहीं देखते थे। एक दिन की बात है, उनके नाम से पुर्जा कट रहा था। मैं स्वयं ओपीडी में मरीज देख रहा था। जब उनके नाम का पुर्जा मेरे पास आया तो मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं और आए हैं कि नहीं आए हैं। मुझे ये पता चला कि डॉक्टर साहब नहीं है, लेकिन उनके कोई सहयोगी लोग काउंटर पर जा कर के उनके नाम से पुर्जा कटवा रहा है। तो मैंने सीधा मना कर दिया कि जब डॉक्टर साहब नहीं है तो उनके नाम से पुर्जा नहीं कटेगा। वही कारण है सारी घटनाओं का, जहाँ से ये घटनाक्रम प्रारंभ हुआ। पुर्जा नहीं कटना, उनका नहीं आना, यह मेन मुद्दा है। और मेरी कोशिश ये है कि जब डॉक्टर साहब ड्यूटी करते हैं तो रहें, पुर्जा कटेगा उनके नाम से और मरीज देखें। मेरा ये उद्देश्य है। और चूँकि जनता को ये सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है सही ढंग से, आते हैं अगर मरीज नहीं देखते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है आने से। समय पर मरीज देखें, पुर्जा कटेगा। चलो इधर कुछ दिन जब से मेरे यहाँ ऑनलाइन जब काम शुरू हुआ है ना, करीब 6 महीना से, तो बीच में
की जानकारी हमको इसलिए नहीं थी कि हमको तो क्षेत्र देख करके फिर हमको मौका मिलता था तो हम भीड़ में मरीज देख दिया करते थे। लेकिन भीड़ में मेरे पास चूँकि उनका पुर्जा नहीं आता था, इसलिए हमको जानकारी नहीं मिलती थी। वो पुर्जा कहीं और चला जाता था जो उनका काम कर देता था। तो हमको जब जानकारी मिली उस दिन 13-14 तारीख को, तब मैंने इस पर ध्यान दिया। उसके पहले मुझे जानकारी मिल ही नहीं रही थी कि ऐसा हो रहा है। तो क्या उनका अटेंडेंस बन रहा था? बोल तो रहे कि अगर वो आते हैं लेट से ही आए, जब अब ओपीडी खत्म हो रहा है उस समय आए, अटेंडेंस बना करके अपना 2-4 ठो मरीज को देख लिया, पेपरे पर देख लिए, तो इस तरह कर करके उनका सही उपयोग तो नहीं हो पा रहा था ना। अटेंडेंस बनाने आने का क्या नियम है आपके यहाँ? अटेंडेंस बनाने का मेरा ओपीडी 8 बजे चालू हो जाता है। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपीडी चलता है। डॉक्टर साहब को इतनी छूट है कि 8 से 8, साढ़े 8 तक वो आ जाए, ताकि मरीज भी जमा होगा। तो वैसे नियम है 8 बजे का, आपको 8 बजे पहुंच जाना है, आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ये हमें समझ में नहीं आया कि आप प्रभारी हैं यहाँ के, और आपके डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह कभी 12 बजे कभी 2 बजे अंतिम समय में आते थे, तो क्या आपको इतने दिनों में नहीं दिखे वो, और उसी दिन 13 नवंबर को ही दिखे? चूँकि मैं ओपीडी में देख रहा था, तो मेरे पास जब उनका स्लिप आया तभी मैंने पकड़ा उसको। चूँकि ओपीडी तो मैं करता नहीं हूँ। पुर्जा मिला था, क्या आपने जानना नहीं चाहा कि ऐसा सिलसिला कब से चल रहा है? जाने की कोशिश इसलिए नहीं की, उस दिन के बाद तमाशा शुरू हो गया। जब मैंने रोका, जिस दिन जानकारी मिली मैंने रोका, उस दिन के बाद से ये तो हम जानकारी कर लेंगे कि कब से ये शुरू हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की घटना ये है कि जब मैंने रोक दिया तो दूसरे दिन दंत चिकित्सक आए मेरे कमरे, मेरे कक्ष में, और उतावले होकर के और मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए हमारे साथ बहस करने लगे कि आप कौन होते हैं मेरा पुर्जा रोकने वाले, आप हमको दरमाहा देते हैं, हम आपको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो भी होता है। और मर्यादित भाषा थी जिसको चर्चा करना हमको उचित नहीं लग रहा है सबके सामने। मैंने बर्दाश्त किया। मैंने यही कहा कि आपको मेरे ऊपर या मेरे अस्पताल पर जो भी आरोप लगाना हो, आप लिखित शिकायत कीजिए, उस पर कार्रवाई होगी। अगर मेरे ऊपर है तो मैं जिला को दीजिए, जिला कार्रवाई करेगी मेरे ऊपर। अगर यहाँ के अस्पताल के अंदर की बात है तो मैं कार्रवाई करूँगा। लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आया कुछ अभी तक? कुछ नहीं आया। तो इसके बाद से निरीक्षण का दौर शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ? अब दंत चिकित्सकों तक रोज आना पड़ता है। घटना के बाद वो रोज आ रहे हैं, जिस दिन नहीं आ रहे हैं वो दिन सीएल का दरखास्त है, जैसे कि आज आपने भी देखा है। दरखास्त कैसे आया आज? अब व्हाट्सएप पर दरखास्त भेजा जाता है। ये विचित्र हमारे हेल्थ विभाग के लोगों का। व्हाट्सएप पे दरखास्त आया है? ये हमारे किरानी को जो हेड क्लर्क है हमारे यहाँ जो अभी काम कर रहे हैं, उनके व्हाट्सएप पर गया है। विधिवत किनको आना चाहिए अगर व्हाट्सएप पे आता है तो? व्हाट्सएप पर विधिवत अगर आना चाहिए। विधिवत तो ये तो विधिवत है ही नहीं। किसी भी विभाग में छुट्टी का एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर रिसीव नहीं किया जाता है, ये मेरी जानकारी है। अगर किसी विभाग में नहीं होता तो मेरे विभाग में ये कैसे संभव हो सकता है? अगर किसी ने भेजा है तो गलत किया है। और मैंने इसकी जानकारी अपने दोबारा ज्वाइन करने के बाद, प्रभारी से लेने के बाद, मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिया था कि कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी व्हाट्सएप पर छुट्टी के लिए दरखास्त नहीं भेज सकते हैं। प्रभारी को परेशान करने के लिए या अस्पताल को डिस्टर्ब करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाया गया। पहले तो निरीक्षण इनका विधायक जी का हुआ। विधायक जी आया, उन्होंने सारी जानकारी ली कि डॉक्टर साहब कब आते हैं, कब जाते हैं, कितना मरीज देखते हैं। तो चूँकि नवंबर की बात थी तो नवंबर 1 से लेकर के 14-15 तक उन्होंने पूछा कि कितने मरीज को उन्होंने देखा है। तो हम लोग ऑनलाइन उसका ट्रैक निकाले तो देखे कि ये 26 मरीज देखे थे। वो भी 26 मरीज पता नहीं इन्होंने देखा या कोई और लोग देख दिए होंगे ओपीडी में, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो वो जानकारी जब उनको मिली और जिस दिन वो आए थे उस दिन वो भी नहीं थे, तो वो एब्सेंट था। तो उन्होंने उतने दिनों का हाजिरी काट दिया और अपना मोहर सिग्नेचर कर दिया उन्होंने। उसके बाद जिला परिषद अध्यक्षा आई और मैं तो कुछ छुट्टी में था, तो उनसे तो मेरी बात नहीं हुई। आपकी सीएल कहाँ लगी? आपकी सीएल लगी हुई थी क्या? आपकी भी सीएल लगी हुई थी? हमारी सीएल, हम चूँकि कोर्ट में गए थे एविडेंस देने के लिए, इसलिए सीएल खबर चूँकि विभाग से ही आता है तो जानकारी थी जिला को। तो चूँकि मैं वो कोर्ट की गवाही के लिए भागलपुर गया था, तो इसी बीच में वो मैडम आई थी। तो हमने मैनेजर और जो चिकित्सक उपलब्ध थे, जो पूर्व प्रभारी यहाँ थे
मैंने मैनेजर से कहा कि उनसे मिल करके उनसे बात करने के लिए, अगर जो चीज़ पूछती है उसका जो सही जवाब है देने के लिए, तो उन्होंने सारी चीज़ बताई उन लोगों को। क्योंकि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन वो लोग भी थे, मेरे कक्ष में बैठे हुए थे। क्योंकि एक डॉक्टर की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उसी का शोक सभा होना था उस दिन। इसके बाद सुनते हैं कि प्रमुख महोदया जो हैं आपके स्थानीय सीता देवी जी, उन्होंने निरीक्षण किया और आप पे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या गंभीर है, घर से चल चुका था। इसी बीच इनका फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ। कितना देर पहुँचेगा। मैंने कहा 20 से 25 मिनट में पहुँच रहा हूँ। इसके पहले चूँकि इन लोगों ने निरीक्षण कर लिया था, मैनेजर से बात हुई थी, मैनेजर से इन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर मांगा था। चूँकि अटेंडेंस रजिस्टर अंजनी जी के पास रहता है, जो हमारे यहाँ क्लर्क हैं, तो वो चूँकि नहीं थे तो इनको नहीं दिया गया। और जब मैं पहुँच गया उसके बाद ये लोग अपना बाहर में बातचीत कर रहे थे। जब मैं कक्ष में आया, अपने कक्ष में आया, तो उसके बाद मैडम लोग आई, मैंने स्वागत किया आने का, बैठाया, जो होता है किया गया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप चलते रहा, मैं सारा जवाब दिया। अब वो संतुष्ट है कि नहीं तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने पूछा मैंने स्पष्ट तो सबका उत्तर दे दिया। तो ये एक मामला ये भी है कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक चलाते हैं, उसमें से आप पे भी आरोप लगा कि आप भी क्लिनिक मैं क्लिनिक चलाता हूँ और इसलिए चलाता हूँ कि ये परमिसिबल है। ये ऐसा नहीं है कि क्लिनिक चलाना कोई असंवैधानिक काम है। चूँकि हम लोगों को NPA नहीं मिलता है, दैट इज़ नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, हम लोग नहीं लेते हैं, तो ये क्लिनिक चलाना अलाउड है। लेकिन अच्छा, अभी आपने इस सभी चीज़ को लेकर के विभागीय स्तर पर क्या पत्राचार किया है? हमने अपने बारे में जो घटना उस दिन घटी थी उसकी अक्षरशः जानकारी जिला को दे दी है और उस पर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। कार्रवाई का इंतजार कर रहा हूँ और जिला ने शायद एक समिति बना दी है। वो समिति अभी तक आए नहीं है, उनके मेंबर चूँकि पटना में भी कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो आते हैं तो सारा निरीक्षण होगा, उसका समीक्षा की जाएगी। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट अभी कुछ दिनों से विवादों में उलझा हुआ है। आरोप लग रहा है कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं, नहीं आते हैं, उनकी हाजिरी बन जाती है और इस पर निरीक्षण भी हो रहा है। आपकी माता जी ने भी निरीक्षण किया, आप लोगों ने क्या पाया? सबसे पहले आप लोगों को चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा और स्वागत करूंगा कि आज आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जो मामला को लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ बता देना चाहता हूं, कौन डॉक्टर आए कौन डॉक्टर नहीं आए इसका मालिक तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं। और हम लोग को अगर जनता के द्वारा आवेदन या हम अपने औचक निरीक्षण के दरमियान अगर जिस डॉक्टर को नहीं पाएँ उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम माननीय जिला पदाधिकारी DM साहब को भी दिए हैं, सिविल सर्जन महोदय को भी दिए हैं और माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री जी को भी दिए हैं। और हमने औचक निरीक्षण जब करने गए कि जिस दिन मेरी माँ ने 5 समितियों के साथ औचक निरीक्षण करने गई, तो औचक निरीक्षण के दरमियान जब हम लोग 10 बजे पौने 10 के करीब में जब घुसे, मेरी माँ जब अंदर घुसती है तो उस बड़े बिल्डिंग में, इतना बड़ा बिल्डिंग में एक CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ था। और 10:25 के करीब स्वास्थ्य विभाग के जो प्रबंधक हैं, हेल्थ मैनेजर, वो 10:25 में आते हैं और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का चैम्बर बंद पर आप मिल रहा है। कितने बजे? हाँ 10 बजे से ही तो हम लोग तो 10 पौने 10 में घुसे, उस समय से बंदे था। हम लोग ने पूरा मतलब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कहाँ है, तो भाई वो आ रहे हैं। तब तक हम लोगों ने मरीज का हाल जाना और 10:25 में जब स्वास्थ्य प्रबंधक आते हैं तो उनसे सूची मांगा, भाई रजिस्टर दीजिए और कहाँ क्या है उसका जो है कागजात हमको दीजिए। उस देने से इनकार भी कर दिया गया। उन्होंने ना जो हाजिरी बनती है डॉक्टर का वो रजिस्टर देने से इनकार कर दिए, जो पैरामेडिकल के कर्मचारी कहाँ हैं वो रजिस्टर मांगे उसको देने से इनकार कर, आय व्यय का जो रजिस्टर है सरकार के द्वारा क्या लाभ है वो सब चीज़ देने से इनकार कर गए हैं। जो महिला 10 साढ़े 10 बजे गर्भवती महिला आती है बच्चे को जन्म देने के लिए, उस वक्त उसको इस ठंडे में स्लेब पे सुलाया जाता है। स्लेब पे सुलाया जाता है, 10-11 बजे दिन तक उस स्लेब पे सुई हुई है। कुछ मरीज से पता चला कि उन्होंने 500 रुपया दवा के लिए दिया, उसमें से 100 रुपया रिटर्न, 400 रुपया उनका ले लिया गया। सुई के नाम पे भी पैसा लिया गया। कई मरीज ने सुबह का जो सरकार के द्वारा नाश्ता के लिए फल फूल दूध दिया जाता है उसमें से
एक आध को मरीज कोई बोल रहा कि हमको पाव रोटी मिला है, बाकी कुछ सुविधा नहीं मिली है। खाना पीना तो आज तक, मेरा जो उम्र है अभी तक, मैंने आज तक तो हायाघाट PSC सामुदायिक में खाना पीना भी कभी नहीं मिला। पोषक निरीक्षण के बाद आप लोग की कृपा से आप लोगों ने चलाया, इसकी कृपा से आज नाश्ता सरकार का जो मेन्यू है थोड़ा कटौती करके ही लेकिन मिल रहा है, चावल दाल सब्जी भी मिल रहा है। पंचायत समिति सदस्य मिर्ज़ापुर के अच्युतानंद चौधरी जी ने उनके कोई संबंधित के जहाँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का गांव आता है वहाँ से कि भाई प्रभारी सर चले हैं कि नहीं, तो यहाँ तो मरीज देख रहे हैं, मोबाइल के जरिए भी आया उनका फ़ोटो, वहाँ क्लिनिक चला रहे थे उन्होंने। जब उनको मालूम चला कि भाई यहाँ पूरा टीम पहुँची हुई है तो भागते 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 11:30 में वहाँ PSC में आए। जब वो आए तो डायरेक्ट चैम्बर में घुस गए, सभी लोग देख रहे हैं। और चैम्बर में प्रमुख महोदया और उनके साथ समिति उप प्रमुख साहब और मीडिया के बंधु उनके चैम्बर में जाकर उनसे वार्तालाप किया। उन्हें वार्तालाप के दरमियान उन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप जांच करने आए हैं, आप जांच कीजिए और आपको जो लिखना है, जो जांच का रिपोर्ट करना है कीजिए, हम कोर्ट से फरियाद लेंगे। और उन्होंने किसी भी संतोषजनक जो प्रमुख महोदया के द्वारा मांगी गई वो देने से इनकार कर गए। संचार विभाग से किया? हाँ, मेरी माँ ने, प्रमुख महोदया ने जिला पदाधिकारी लोकप्रिय राजीव रोशन सर से जाके मिले और उन्हें आवेदन दिए, सिविल सर्जन महोदय से जाके मिले, प्रभारी मंत्री जी को रजिस्ट्री के द्वारा मैंने किया और विभाग के भिन्न भिन्न जगह जहां मुझे लगा उस सब जगह पत्राचार किए हैं। उन्होंने कार्रवाई के लिए मुझे आश्वस्त किए हैं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। और एक शब्द मैं और आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ 2-3 साल पहले माननीय विधायक जी के द्वारा कार्रवाई हुई थी जिसमें उनको हटा भी दिया गया था। और क्या ऐसी स्थिति बनी और कैसे ये अपना सेटिंग करके यहाँ प्रभारी के रूप में फिर बन गए। और इन्होंने रोस्टर में 1 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, मात्र 1 दिन, जबकि अनुभवी डॉक्टर हैं। हायाघाट की जनता को इनका लाभ लेना है, मरीजों को लाभ कब मिलेगा? इनको सब दिन यहाँ प्रखंड मुख्यालय में रहना है, PSC में रहना है। और इन्होंने 3 घंटा के लिए आते हैं और 3 घंटा के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और किसी डॉक्टर का 2 दिन, किसी डॉक्टर का 3 दिन, किसी डॉक्टर का 1 दिन ड्यूटी है। और एक डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी जो हैं, जिनका रोस्टर के अनुसार से उन्हीं का रोस्टर है, 8 दिन में 7 दिन ड्यूटी करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहता हूँ, जो रात का समय है उसमें इमरजेंसी में आयुष के डॉक्टर देखते हैं और इमरजेंसी देखते थे, लेकिन इन्होंने OPD आज तक नहीं देखा है, इनकी रोस्टर में ड्यूटी नहीं है। आप बताइए, आज इनकी रोस्टर में ड्यूटी नहीं है, आज के डेट में भी इनका मरीज के नाम पे पुर्जा कट गया है, आज से 2 दिन पहले कट गया है। क्या है ये? क्या है? प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अगर उस PSC के मालिक हैं, अवैध पुर्जा कटवाएंगे, मरीज को नहीं देखेंगे और कटवाएंगे? रोस्टर में नाम नहीं तो फिर क्यों पुर्जा कटा उनका? देखिए, आपको हम साक्ष्य के साथ कह रहा हूँ। प्रखंड प्रमुख ने एक मीडिया में बयान दिया था कि उनके पुत्र के साथ आज से लगभग 1.5 साल पूर्व कोई इंजेक्शन देने का मामला बना था। क्या था वो मामला? देखिए, मेरा छोटा भाई का तबीयत खराब हो गई थी और जब हम नहीं थे, हमारे परिवार के हमारा भाई लोग और चचा लोग सब लोग PSC गए, तो उस दरमियान जो है तो उसको जो इलाज मेरा भाई का हुआ वो एक्सपायरी सुझा दिया गया और आपके चैनल के माध्यम से इस मामला को उछाल भी लिया गया। जिला के तमाम पदाधिकारी भी सुने। जब हमारी माँ प्रमुख है और हमारा भाई को अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आम जनता को क्या होता होगा? ये मामला कब उठाया? मैंने मामला चैनल के माध्यम से उठाया था, लगभग 2 साल पहले उठाया था। और मुझे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने आश्वस्त कर दिए कि प्रमुख साहब आज के बाद नहीं होगा। लेकिन शिकायत भी किए थे इस संबंध में? जी, लिखित शिकायत भी किए थे? लिखित शिकायत नहीं किए थे, मौखिक शिकायत किए थे हम। और मीडिया के बंधु को स्पष्ट हमको विश्वास था कि अरे मेरी माँ प्रमुख है, ये तो सुनना काफ़ी है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कुछ कार्रवाई हुआ उसमें? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और हम लगभग 3 साल होने जा रहा है, आज तक रोगी कल्याण समिति की एक भी बैठक नहीं की गई है। निरीक्षण किए आप? मैंने निरीक्षण तो वैसे मेरा घर बगल में है, मैंने कई बार गए, लेकिन इस बार आप सभी लोग के सहयोग से इतना शिकायत आई तो मैंने आप सबके बीच में इस मामला को रखे और आवेदन के जरिए पत्राचार प्रमुख महोदया के जरिए स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन महोदय को दिया गया, DM साहब को दिया गया, माननीय मंत्री जी को दिया गया, सभी जगह से हम लोग पत्राचार किए। ये पहला निरीक्षण था? नहीं, निरीक्षण तो हम लोग गए हैं, लेकिन निरीक्षण गए तो मतलब
वो जो पारदर्शी निरीक्षण नहीं किए थे। जब कंप्लेन आती थी जाते थे तो मामला सोल्व हो जाती थी, और मतलब जो सोल्व होने के बाद भी है आजकल किया जाता था। अपना परिचय दीजिए। विकास कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हायाघाट। हो रही है हमको तो यही जानकारी है कि यहाँ एक दंत चिकित्सक थे क्या हैं, वो महीना में एक दिन आते थे और पूरे महीने का हाजिरी बना के चले जाते थे। उस पर हमारे हायाघाट के विधायक जी जांच किए, जांच में वो अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने 14 दिन का 15 दिन का उनका हाजिरी काटा। उसके बाद से ड्रामा शुरू हो गया। उसके बाद से ज्ञानेंद्र सिंह अपने पक्ष के व्यक्तियों को, जैसे हमारे हायाघाट के प्रमुख साहब आके निरीक्षण किए। मैं इसके लिए उनको पक्ष का कह रहा हूं कि जब हायाघाट प्रखंड प्रमुख के पुत्र को एक्सपायरी सुई दे दिया गया तब उनके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और जब डेंटल चिकित्सक के ऊपर में विधायक जी ने 15 दिनों का हाजिरी काटा, उसके ठीक 10 से 15 दिनों के बाद सीता देवी का निरीक्षण होता है। इसमें तो बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। जब आपका घर हायाघाट पीएचसी से महज 300-400 मीटर की दूरी पर है, तब आपके कार्यकाल जब 3 साल बीत गया तब आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कारण है उसका? अभी ये लोग पक्ष में ही लड़ रहे हैं, कुछ पक्ष प्रभारी भी अपना तरफ से कुछ आदमी को बना रहे हैं, डेंटल चिकित्सक भी कुछ लोगों को अपना बना रहे हैं। इस अपना बनाने में यहाँ के मरीज को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ के जनता चुपचाप देख रहा है इन लोगों का खेला। अब आप लोगों के ऊपर में है, इन लोगों की हकीकत को उजागर कीजिए, इस पर जांच बैठवाइए। आपके हिसाब से दोषी कौन है इसमें? यहाँ पर दोषी तो मुझे डेंटल चिकित्सक ही नजर आते हैं, और उसके साथ साथ अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, जो प्रभारी हैं, वो भी तो डेंटल चिकित्सक तो आज से अनुपस्थित नहीं रहते हैं। वो तो लगभग 5-7 वर्षों से अनुपस्थित रहते आए हैं। अभी ही क्यों, इस वर्ष ही क्यों उनके ऊपर छापा पड़ा, निरीक्षण हुआ? मेरा ये भी एक सवाल है। मतलब प्रभारी का नींद अभी क्यों खुला? अभी ही क्यों खुला प्रभारी जी का नींद? इस सब में घपला लगता है। प्रभारी हो कि मैनेजर हो कि डेंटल चिकित्सक हो, 20 साल से जो बसंत कुमार पंचानन नाम का डॉक्टर यहाँ राज कर रहे हैं, उनका तबादला क्यों नहीं हो रहा है? उस पर कोई जनप्रतिनिधि सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन डॉक्टर है? बसंत कुमार पंचानन। ये बताइए हमको, क्या इसके पीछे ये लग रहा है कि प्रभारी और डेंटिस्ट के बीच में कुछ तालमेल बना हुआ था जो टूट गया, तभी ये मामला उत्पन्न हुआ? बिल्कुल बिल्कुल तालमेल था। इतना साल तालमेल आपको रहा, और अब जाके आप लोग एक दूसरे का निरीक्षण करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? निरीक्षण होता तो जब से आप शुरू से आए उसी समय से करते। अपना परिचय? मैं रणधीर झा, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हायाघाट। हैं। इसके साथ साथ अभी जो हम आए हैं तो हमने देखे कि दंत चिकित्सक मौजूद नहीं थे, तो पहली बात। दूसरी बात, ये डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का दर्जा दूसरे रूप होते हैं। अब उनमें जाति पाति नहीं देखना चाहिए, लेकिन जाति के नाम पे जीत के आने वाले जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? जाति ही पाति ना देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें, जैसे कि आपके दर्पण न्यूज़ दरभंगा तक के माध्यम से हमें खबर, और यहाँ आते जाते हम भी रहते थे, कभी दिव्यांगों को तो कभी कुछ ब्लॉक पे कभी तो देख रहे थे। तो हमारा कहना ये है कि जैसे मालूम चले कि आज से 1.5 साल पहले हमारे प्रमुख प्रतिनिधि विकास जी के भाई को अब कौन सा सुई लगा, कौन सा दवा कहने के लिए सुनने में उसमें आई जो नकली दवा, तो नकली दवा जब मिला, अभी हमने बच्चों का प्रतियोगिता का परीक्षा लिए हैं, तो यदि हम कुछ ऐसा किसी बच्चे को या 10वां का रिजल्ट आएगा तो बच्चे लोग जो रिजल्ट देखेंगे तो लगेगा जो करेक्शन हमें करना है तो रीचैलेंज तुरंत करेंगे कॉपी पे कि आज से सो जाएंगे, और जब 12वीं में चले जाएंगे तब करेंगे। तो ये किस प्रकार की ओछी मानसिकता है जो ये हायाघाट चमचमाती हुई इतनी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है पीएससी जो कि सीएससी में बदल गई है। इस मामले में जिम्मेवार कौन है? इस मामले में जिम्मेवारी अभी 2 अखाड़ा बन चुका है। ये महाभारत का कुरुक्षेत्र रणभूमि। अब यहाँ मरीज मर रहा है, मरीज के लिए एम्बुलेंस के लिए लड़ना चाहिए, दवाई के लिए लड़ना चाहिए, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़ना, तो हम में मोच की लड़ाई हो रही है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जाति पाति मत देखिए। और यहाँ
जो डॉक्टर नहीं आते हैं, जो बैठे हुए हैं कब्जा कुंडली मार के, उन्हें यहाँ से उठा के ट्रांसफ़र किया जाए। क्या नाम है अपना? मेरा नाम मनीष सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हायाघाट। इससे पहले आपको मैंने बताया था कि दरभंगा जिला अध्यक्ष सीता देवी ने क्या कुछ कहा, और जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं जिला परिषद सदस्य के फूल बाबू, उन्होंने क्या कुछ कहा था। अब अगली खबर में आपको बताएंगे कि सिविल सर्जन आखिर कब कार्रवाई कर रहे हैं और किन पे ये गाज गिरने वाली है। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के साथ बने रहिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।